और क्षत्रिय समाज ये जोगी जी के शासन से खुश नहीं है, उसको मुलायम सिंह का शासन याद आ रहा है। ठाकुरों का और क्षत्रियों का लबादा ओढ़ करके योगी आदित्यनाथ ने क्षत्रियों का पॉलिटिकल मर्डर किया उत्तर प्रदेश। जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे तभी हम क्षत्रिय समाज के लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान और प्रतिष्ठा और वो मंदिर के लंठ हैं, जितना मठ में वो अपने लोगों को गाली देते हैं, गोरखपुर से पता लगा लीजिए। महाराणा प्रताप के जो वंशज थे क्षत्रिय, जिसके साथ खड़े होते हैं वो खड़े होते हैं, चाहे परिस्थितियां चाहे जो हों, वो आज भी सारे ठाकुर और क्षत्रिय खड़े हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़े गवाह हैं कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 और तमाम प्रकार के जुल्म अत्याचारों की जातियां बढ़ी हुई हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। 2027 में विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। आज जब हम बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर तमाम क्षत्रिय समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, बैठक की और उसमें बड़ी घोषणा की कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो महाराणा प्रताप जयंती पर 2 दिन का अवकाश होगा उत्तर प्रदेश में, और रिवर फ्रंट पर जहाँ पर अखिलेश यादव सभी महापुरुषों की मूर्ति लगाने की बात करते हैं, वहीं पर उन्होंने कहा है कि एक बड़ी प्रतिमा लगेगी महाराणा प्रताप के और हाथ में जो होगा वो सोने का भाला होगा। इस पर क्षत्रिय जो समाज है वो क्या सोचता है? क्या क्षत्रिय समाज अखिलेश यादव की जो वादे हैं उन वादों पर विश्वास करेगा और क्षत्रिय समाज 2027 में समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा? क्या नाम होगा सर? मेरा नाम प्रशांत सिंह है, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, जनपद सोनभद्र। बताइए, समाजवादी पार्टी के साथ इस बार जो 2027 का चुनाव होगा तो क्षत्रिय किस तरफ, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से वो 14, 17, 19, 22 और 24 तक इंटैक्ट था वो इंटैक्ट है, या फिर 27 में वो थोड़ा सा इधर उधर होगा? समाजवादी पार्टी तरफ देख रहा है वो। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी में जो पहले 2014 गलत गिनती है, 14 तक इवन 14 तक क्षत्रिय समाज का बड़ा वो रहा है, पैक्ट रहा है। बस 33 से 34% जो वोटिंग परसेंट होते थे वो पूर्वांचल में क्षत्रियों को समाजवादी पार्टी को मिलता था, और वो दोबारा 2027 में वो वोटिंग जो थी क्षत्रियों के 100% होने जा रही है समाजवादी पार्टी से। क्योंकि आप देख सकते हैं क्षत्रिय जो एक बड़े तबके के क्षत्रिय, मतलब बड़े तबके, उन्हीं का जो ठेका पट्टा बड़े कर रहे हैं, उन्हीं का फायदा है, उन्हीं का नुकसान है। विशेष क्षत्रियों का भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार कोई लाभ नहीं है, और बड़े अधिकारियों का लाभ है, छोटे तबके के अधिकारी हैं उनका भी लाभ है। मेन भर्तियों पढ़े लिखे बच्चों का किसी तरह कोई वैकेंसी नहीं आना, बेरोजगारी के दौर में जिस तरह आम समाज क्षत्रिय समाज गुजर रहा है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी से समाज, क्षत्रिय समाज नहीं बल्कि पूरा समाज दूर होने का काम कर रहा है। क्या नाम होगा सर? मान सिंह सेंगर। मान सिंह जी, क्या लग रहा है कि 2027 में क्या होने जा रहा है? फिर से योगी जी या फिर परिवर्तन देख रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के ठाकुरों को, क्षत्रियों को ये समझ में आ गया है कि ठाकुरों का और क्षत्रियों का लबादा ओढ़ करके योगी आदित्यनाथ ने क्षत्रियों का पॉलिटिकल मर्डर किया उत्तर प्रदेश में। पॉलिटिकल मर्डर किया है योगी आदित्यनाथ ने। आज की डेट में उन्होंने क्षत्रियों को ऐसा बना दिया है, क्षत्रिय जाति को उन्होंने ऐसा कर दिया है कि कोई भी जाति जो है, मतलब भले फायदा 1 रुपये का क्षत्रियों को ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने ऐसा घृणा पैदा कर दिया है, ठीक है, क्षत्रियों का माहौल ऐसा बना दिया है, जबकि क्षत्रिय के रूप में केवल योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी क्षत्रिय को कोई लाभ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ही केवल एक क्षत्रिय रह गए हैं उत्तर प्रदेश में। बाकी आप नीचे के गांव के में जाकर के क्षत्रियों का पता करिए क्या हालत है उनकी। 2003 से 2007 की सरकार देख लीजिए, आप जो है 2012 से 2017 की सरकार देख लीजिए, देखिए कितना सम्मान समाजवादी पार्टी ने क्षत्रियों को दिया है। क्या लग रहा है सर कि एक तरफ तो ब्रजेश सिंह से लेकर जितने भी इस समय ब्रजभूषण शरण सिंह हो, जितने बड़े क्षत्रिय हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं, वहीं पर अब तो 2-4 हैं, अरविंद सिंह बोप हों या ओम प्रकाश सिंह जी हों, इनको छोड़ दिया जाए तो लगभग क्षत्रिय कहीं ना कहीं जो नेता थे भी वो पलायन कर चुके हैं। तो लग रहा है कि 27 में समाजवादी पार्टी फिर से क्षत्रियों को अपने साथ लाने में कामयाब होगी। पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो है क्षत्रिय गया कहीं नहीं है, ठीक है, और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो उनकी उम्र भी काफ़ी हो रही है और राजनीति की दिशा बदल रही है। क्षत्रिय वो कौम है कि जहाँ भी रही है वो जोड़ने का काम की है, लोगों को हमेशा से जोड़ती रही है। आज महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पे क्षत्रियों ने संगठित होकर के हर जिले से ये साबित कर दिया है कि आने वाला जो 2027 का विधानसभा चुनाव है वो
जो पलायन का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, हर आदमी जिनका नाम आप लिए हैं वो संपन्न आदमी हैं, वो अपने घर अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। बाकी जो छत्री हैं उनकी बात नहीं कर रहा है वो। माननीय भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की 10 साल की सरकार है। योगी जी एक नेता नहीं है, एक संत हैं, और वो अब शब्द हो जाएगा कि वो मंदिर के लंठ हैं। जितना मठ में वो अपने लोगों को गाली देते हैं, गोरखपुर से पता लगा लीजिए, तो वही योगी जी की सरकार है। छात्री समाज के अधिकारी चानी काट रहे हैं, प्रदेश में लूट पाट रहे हैं, सारा अधिकार ले रहे हैं। कुछ इन्हें गुने छत्री समाज के इन्हें गिने लोग जो धन पशु हैं, धन इकट्ठा करते, धंधा करते, वही खुशहाल है। आम छत्री तो होमगार्ड से परेशान है, लेखपाल से परेशान है, वो किसान है, वो खाद के लिए परेशान है। छत्री तो अमूमन किसान होता है और वो हर चीज़ से परेशान है। इंतखाब लेने जाता है परेशानी, आय प्रमाण पत्र लिखवाने जाएगा परेशान, होमगार्ड उसको हड़का देता है। और छत्री समाज ये योगी जी के शासन से खुश नहीं है, उसको मुलायम सिंह का शासन याद आ रहा है। छत्रियों को जब मुलायम सिंह थे तो उनकी कैबिनेट में देखते थे एक तरफ से। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने जिनको नेता बनाया, जिनको टिकट दिया, जिनको विधायक बनाया, आज वो ये कह रहे हैं कि जो मुलायम सिंह वाली समाजवादी पार्टी नहीं रह गई, ये धर्म विरोधी समाजवादी पार्टी है, राम विरोधी है। ये समाजवादी पार्टी धर्म की रक्षा करती है। अखिलेश यादव सेफई में बनवा रहा है ना मंदिर इटावा में वही, और कृष्ण भगवान का मंदिर मथुरा में भी बनाने का उन्होंने, उनका प्रोग्राम है ना बनाने का। तो हिंदू नहीं है, हिंदू जिसको भाजपा कहेगी वो हिंदू है, और जो भाजपा के पक्ष में नहीं है वो सब मुसलमान है। आप सिंह देखिए, जब समाजवादी पार्टी छोड़ के गए तो उन्होंने कहा, वो तो जाके राम लला के वहाँ रोने लगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमको राम मंदिर का दर्शन करने से रोक रही थी। समाजवादी वही है जो समाजवादी है, जिसको धंधा करना है, जिसकी पुराने इतिहास है। उनको कौन फंसे थे तो अपनी जान कोई बचाता ना। तो आप कह रहे हैं कि अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, ये लोग जो गए हैं उनको धंधा करना है, धंधा के लिए गए हैं लोग सर, अपने धंधा के लिए गए। जो भी बड़ा ठाकुर उनके साथ गया है उसको अपनी धंधा के लिए गया है। वो चीज दुकान पर बैठने वाला ठाकुर तो पीड़ित है, खेती करने वाला पीड़ित है, धंधा करने वाला ठाकुर के नाम से खुशहाल है। तो उनकी संख्या कितनी हो? 1000 में एक। 7-8 साल से कोई नया काम कर नहीं पा रहे। आप देखिए, छत्री पढ़ा लिखा लड़का है। राकेश सिंह और अभय सिंह दोनों लोगों की बात कर रहा हूँ। 7-8 साल हो गए थे, कोई नया ठेका पट्टा नहीं मिल रहा था, कोई नया काम धंधा नहीं मिल रहा था, परेशान थे लोग, चले गए। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि रामलला के महाराणा प्रताप के जो वंशज थे क्षत्रिय, जिसके साथ खड़े होते हैं वो खड़े होते हैं, चाहे परिस्थितियां चाहे जो हों, वो आज भी सारे ठाकुर और छत्री खड़े हैं माननीय अखिलेश यादव जी साथ में। और जो हल्के वाले छत्री थे वो हवा में उड़ गए। ये राकेश सिंह और अभय सिंह ये सब हल्के वाले छत्री है। अब जाहिर सी बात है, जब परिस्थितियां विपरीत हुई तो लोग उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ दिया, तो हल्के ही तो हो गए। अंतरात्मा की आवाज़। क्या अंतरात्मा की आवाज़? उन्हीं के पास अंतरात्मा है, हम लोग पास अंतरात्मा नहीं है। उनका थोड़ा बड़ा सम्मान था यहाँ पे, पूरा गाजियाबाद से लेके बलिया तक जो है लोग उनका सम्मान करते थे, और वो छोड़ के चले गए। उनकी अंतरात्मा और किसी की अंतरात्मा समाजवादी पार्टी में नहीं है। कहाँ उन्हीं की अंतरात्मा जागी? हम लोग के पास बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, कि आँख नहीं, कान नहीं है। एक ही आदमी के पास आँख, कान और नाक है, एक ही छत्री है जिसका अंतरात्मा आवाज़ दे दिया। हम लोग की अंतरात्मा मर गई है कि सो गई है कि बेहोश हो गई है। अखिलेश यादव आप लोगों को कभी राम मंदिर जाने से रोकते हैं, पूजा प्रतिष्ठा करने से रोकते हैं? का हमारे नेता मॉर्निंग में जब खाना का थाली उनके सामने आता, सबसे पहला रोटी वो अपने हाथ से जा करके गाय को खिलाते हैं। क्या नाम होगा सर? प्रवीण सिंह। क्या सोच रहा है इस समय ठाकुर समाज इस बार 2027 में? देखिए, इस धरा पर जब भी अत्याचार और अन्याय का
प्रभाव बढ़ा है, तब तक क्षत्रियों ने अपनी तलवार उठाकर इस धारा को अन्याय और अत्याचार से मुक्त किया है। आज पूरे देश में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़े गवाह हैं कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 और तमाम प्रकार के जुल्म अत्याचारों की जातियाँ बढ़ी हुई हैं। उस समय आज महाराणा प्रताप की जयंती पर हम सभी महाराणा प्रताप के वंशजों ने यह कसम उठाया है कि इस अन्याय अत्याचार से पुनः एक बार तलवार उठाकर राजनीतिक रूप से इस उत्तर प्रदेश की जुल्मी सरकार को हटाने का वक्त आ गया है और सारे क्षत्रिय वंश एकजुट होकर इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ उस उत्तर प्रदेश सरकार को पदमुक्त करने का काम करेंगे। उधर महाराणा प्रताप के वंशज राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह छोड़ के गए और वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब वो खत्म है, अब कुछ नहीं रह गया। देखिए, वो उनकी राजनीतिक समाप्ति की अंतिम पन्ने की तरफ वो बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं, यूँ कह लीजिए कि। और निश्चित रूप से ये प्रदेश का हर बच्चा जानता है और खासतौर क्षत्रिय समाज जानता है तो वो अपने राजनीतिक जो धनोपार्जन की व्यवस्थाएं चलाते हैं, उसके लिए, सुरक्षा के लिए या फिर अपने रिश्तेदारों को ठेका पट्टा में संलिप्त करने के लिए, निश्चित रूप से सरकार का हिस्सा बनने के लिए लालच के रूप से गए हैं। तो निश्चित ही ऐसे लोग जो जयचंदों के रूप में हमेशा इतिहास के काले पन्नों में याद किए जाते हैं, इस दौर में भी इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में क्षत्रिय एकजुट है, उनके उस समय में भी वो लोग जयचंदों के रूप में याद किए जाएंगे। निश्चित रूप से वो लड़ने वाले लोग नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय लड़ने से भगता नहीं है। क्षत्रिय तो योगी जी भी हैं, तो क्षत्रिय इस बार योगी जी किस रहेगा फिर, या इधर ये करणी सेना से लेके सारे जो संगठन है सब तो योगी जी के साथ हैं? देखिए, क्षत्रिय केवल एक आप जाति समूह से, क्षत्रिय कर्तव्य है और जो भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ता है वो क्षत्रिय है, न कि जो अन्याय अत्याचार को प्रश्रय देता हो। निश्चित रूप से वो अत्याचारी होता है, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। क्षत्रिय का मतलब क्षत्रप हो, जो ढाल बनकर हर समाज की रक्षा करता हो। तो आज क्षत्रिय समाज एकजुट होकर पीडीएस के छत्रप बनकर इसे नेतृत्व देते हुए आने वाले समय में इस प्रदेश को जुल्म और जाति से अत्याचार से मुक्त कराने के लिए जो 27 की लड़ाई आपके सामने पटाक्षेप होगी। क्या नाम होगा? शिवम सिंह ठाकुर साहब जी। ठाकुर साहब, इस बार 27 में क्या देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने न केवल हम क्षत्रिय समाज के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी देकर सम्मान किया, बल्कि हमारे वीर महापुरुषों को सम्मान दिया और उनके विचारों को अपनाया। तो संपूर्ण क्षत्रिय समाज ये मानता है कि जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे, तभी हम क्षत्रिय समाज के लोगों का मान, सम्मान, स्वाभिमान और प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। और योगी जी जो स्वयं क्षत्रिय हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ठाकुर समाज यानी क्षत्रिय समाज को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। हमने, आपने, सबने इस बात को पढ़ा, जो सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, समय समय पे जो साधु महंत और महापुरुषों ने जो बात कही, वो यही कही कि जब कोई व्यक्ति साधु बन जाता है, संत बन जाता है, महात्मा बन जाता है, तो उसका जाति धर्म सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आज वो जाति के नाम पर लोगों को जोड़ने और तोड़ने की कोशिश ना करें। जब कोई व्यक्ति साधु हो गया, साधु की क्या जाति, संतों की क्या जाति, वो तो पूजनीय हो सकते हैं लेकिन उनकी कोई जात नहीं हो सकती। तो केवल इस बात को कहना कि वो क्षत्रिय, उसके जोड़ करके देखना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होगा। तो ये क्षत्रिय समाज के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से आज मिले। महाराणा प्रताप की जयंती पर मुलाकात हुई और तमाम उनसे अखिलेश यादव से गुफ्तगू हुई। उसके बाद से क्षत्रिय समाज के जो लोगों का जो कहना है कि जो समाजवादी हैं वो आज भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और जो लोग नहीं हैं उनको भी समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा और जोड़कर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।